भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो सरस्वती वंदना से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जय जय हे भगवती सूर्य भारती तव चरणों प्रणमामः। नाद तत्त्वमयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनगण्या सुरमुनिवन्दितचरणा। नौरस मधुरा कविता मुखरा इषिमत रुचिरा भरणा। आसीना भो मानस हंसे कुंदित हिन शशि धवले। हर जड़ताम पुरबोध विकासम सित पंकज रुचि विमले। जय 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 हे भगवती सूर्य भारती तव चरणों प्रणमामः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तां मनोतोपद कमले ऐकुंठ विषहारिणी। जय जय हे भगवती सूर्य भारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सूर्य भारती तव चरणों प्रणमामः। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक लट लकार भी पढ़ लिए और लोट लकार भी पढ़ लिए। तो उसी कड़ी में आज हम लेट लकार आप सभी को पढ़ाते हैं। लेट लकार में बंद धातु है। बंद धातु में लेट लकार में इस प्रकार से होता है: बंदिष्यते, बंदिष्येते, बंदिष्यन्ते, बंदिष्य से, बंदिष्येथे, बंदिष्यध्वहे, बंदिष्ये, बंदिष्यावहे, बंदिष्यामहे। तो इसका है कि जैसे आप प्रथम पुरुष में उपयोग करना है तो भवान बंदिष्यते, भवन्तो बंदिष्येते, भवन्तः बंदिष्यन्ते, त्वं बंदिष्यसे, इवां बंदिष्येथे, यूयं बंदिष्यद्वये, अहं बंदिष्ये, आवां बंदिष्यावहे, वयं बंदिष्यामहे। आगे लिट लकार में लब धातु का रूप चलेगा। तो लब धातु के प्रथम पुरुष में इस प्रकार से चलेगा: लपस्यते, लपस्येते, लपस्यन्ते, लपस्यसे, लपस्येते, लपस्यध्वये, लपस्ये, लपस्यावहे, लपस्यामहे, लपस्येते, लपस्येते, लपस्यन्ते, लपस्यसे, लपस्येथे, लपस्यध्वे, लपस्ये, लपस्यावहे, लपस्यामहे। कहने का मतलब भवती। अब उपयोग इसका जब बनाएंगे तो भवती लपस्यते, भवत्यो लपस्यते, भवत्यः लपस्यन्ते, त्वं लपस्यसे, इवां लपस्येथे, यूयं लपस्यध्वे, अहं लपस्ये, आवां लपस्यावहे, वयं लपस्यामहे। इस प्रकार से आगे सेव धातु का चलेगा। लिट लकार में सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वये, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। तो प्रथम पुरुष में उपयोग जब इसका करना है तो इस प्रकार से होगा: भवान सेविष्यते, भवन्तो सेविष्येते, भवन्तः सेविष्यन्ते, त्वं सेविष्यसे, इवां सेविष्येथे, यूयं सेविष्यध्वे, अहं सेविष्ये, आवां सेविष्यावहे, वयं सेविष्यामहे। इस प्रकार से आगे लिट लकार में इच धातु का रूप चलेगा: इच्छस्यते, इच्छस्येते, इच्छस्यन्ते, इच्छस्यसे, इच्छस्येथे, इच्छस्यध्वे, इच्छस्ये, इच्छस्यावहे, इच्छस्यामहे। तो इस प्रकार से भवान इच्छस्यते, भवन्तः इच्छस्येते, भवन्तः
इच्छस्यन्ते। मध्यम पुरुष में इस प्रकार से चलेगा, त्वम इच्छस्येह, इवाम इच्छस्येथे, यूयम इच्छस्य द्वहे, अहम इच्छस्ये, आवाम इच्छस्यः वहे, वयम इच्छस्यः महे। इस प्रकार से लिट लकार में मुद धातु का रूप चलेगा। तो मोदिष्यते, मोदिष्येते, मोदिष्यन्ते, मोदिष्यसे, मोदिष्येथे, मोदिष्यध्वहे, मोदिष्ये, मोदिष्यावहे, मोदिष्यः महे। तो भवति मोदिष्यते, भवत्यो मोदिष्येते, भवत्यः मोदिष्यन्ते, त्वं मोदिष्यसे, इवां मोदिष्येथे, यूयं मोदिष्यते, अहं मोदिष्ये, आवां मोदिष्यावहे, वयं मोदिष्यः महे। इस प्रकार से वृद्ध धातु का चलेगा। वृद्ध धातु के एक वचन में इस प्रकार से चलेगा, वर्धिष्यते, वर्धिष्येते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यसे, वर्धिष्येथे, वर्धिष्यध्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्यावहे, वर्धिष्यामहे। अर्थात इसमें है कि इस प्रकार से प्रथम पुरुष में भवति वर्धिष्यते, भवत्यो वर्धिष्येते, भवत्याः वर्धिष्यन्ते, त्वं वर्धिष्यसे, इवां वर्धिष्येथे, यूयं वर्धिष्यध्वे, अहं वर्धिष्ये, आवां वर्धिष्यावहे, वयं वर्धिष्यः महे। आगे लिट लकार में इस प्रकार से चलेगा, भास का रूप, भाषिष्यते, भाषिष्येते, भाषिष्यन्ते, त्वं भाष्यसे, इवां भाष्येथे, यूयं भाष्याद्वहे, अहं भाष्ये, आवां भाष्यावहे, वयं भाष्यः महे। तो भवान भाष्यते, भवन्तो भाष्येते, भवन्तः भाष्यन्ते, त्वं भाष्यसे, इवां भाष्येते, यूयं भाष्याद्वहे, अहं भाष्ये, आवां भाष्यावहे, वयं भाष्यः महे। आगे है विद धातु। विद धातु में इस प्रकार से है, वेत्यस्यते, वेतस्येते, वेतस्यन्ते, वेतस्यसे, वेतस्येथे, वेतस्यध्वे, अहं वेतस्ये, आवां वेतस्यावहे, वयं वेतस्यामहे। इस प्रकार से भवान वेतस्यते, भवन्तः वेतस्येते, भवन्तः वेतस्यन्ते, त्वं वेतस्यसे, इवां वेतस्येथे, यूयं वेतस्यध्वे, अहं वेतस्ये, आवां वेतस्यावहे, वयं वेतस्यामहे। अब आगे अजंत के इकारांत के कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि शब्द रूप में भी अजंत इकारांत पे है, क्योंकि उकारांत पढ़ चुके हैं, आकारांत पढ़ चुके हैं, आकारांत पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद आकारांत पढ़ लिए हैं, तो अब इकारांत पे हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में कुछ जानते हैं, जैसे जन्मभूमि, मूर्ति, कृति, पंक्ति, छदि, संस्कृति, प्रीति, युति, नीति, भक्ति, स्तुति, बुद्धि, रात्रि, त्रुटि, कुटि, वेण, तिथि, ये सब क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसका रूप इस प्रकार से चलेगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। मति, मति, मतयः, जन्मभूमि, 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 जन्मभूमयः, मूर्ति, मूर्ति, मूर्तयः, कृति, कृति, कृतयः, पंक्ति, पंक्ति, पंक्तयः, संस्कृति, संस्कृति, संस्कृतयः, प्रीति, प्रीति, प्रीतयः, वेणी, वेणी, वेणयः, तिथि, तिथि, तिथयः, बुद्धि, बुद्धि, बुद्धयः, कुटि, कुटि, कुटयः। इस प्रकार से इकारांत शब्दों का कुछ वाक्य प्रयोग यहाँ पे किया गया है कि भारतम अस्माकं जन्मभूमि, भारतम अस्माकं जन्मभूमि, एषः बुद्धस्य मूर्ति, महाभारतं व्यासस्य कृति, मंदिरे भक्तः नाम पंक्तिः वर्तते, गृहस्य ऊपर छदिः, मूर्तिः विराजते, प्रीतिः वर्धते, युतिः गच्छति, कीर्तिः प्रसरति। आगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अभी तक इकारांत पढ़ रहे थे, अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं। नदी, देवी, राजधानी, पुत्री, पत्नी, वाणी, नगरी, जननी, शालिनी, मालिनी, दूरवाणी, नलिनी, सावित्री, ये सब क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द में है
कि जैसे नदी का रूप है नदी, नद्यो, नद्यः, देवी, देव्यो, देव्यः, राजधानी, राजधान्यो, राजधान्यः, पुत्री, पुत्र्यो, पुत्र्यः, पत्नी, पत्न्योः, पत्न्यः, वाणी, वाण्योः, वाण्यः, दूरवाणी, दूरवाण्यो, दूरवाण्यः, नगरी, नगर्यो, नगर्यः, जननी, जनन्यो, जनन्य। आगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का कुछ वाक्य प्रयोग यहाँ पे है। हिमालयात नदी प्रवहति, पार्वती कार्तिकेयस्य जननी, देवी वाल्काय वरम ददाति, कादम्बरी एका उत्कृष्ट रचना, घटी समयं दर्शयति, नारी पुत्रं पालयति, शालिनी गीतां पाठयति, रामस्य जननी कौशल्या अस्ति, गौरी कथां पठति, पुत्री गीतं गायति, नदी वेगेन प्रवहति। तो इस प्रकार से इकारांत शब्दों का प्रयोग हुआ। उसके आगे फिर उकारांत स्त्रीलिंग शब्द कुछ हैं। तनुः, रज्जुः, वेणुः, चक्षुः। उकारांत और उकारांत दोनों में है कि तनुः, रज्जुः, रेणुः, चक्षुः। आगे चमुः, उकारांत है, वधूः, रूः, भ्रूः, श्वाश्रुः। तो यहाँ पे देखिए तनुः, तनु, तन्वः, रज्जुः, रज्जु, रज्जवः, रेणुः, रेणु, रेणवः, चक्षुः, चक्षु, चक्षवः, चमुः, चम्मो, चम्मवः, भ्रूः, भ्रुवो, भ्रुवः, भूः, भुवो, भुवः, श्वाश्रुः, श्वाश्रवः, श्वाश्रुवः, वधू, वध्यो, वध्वः। इस प्रकार से ह्रस्व दीर्घ उकारांत के कुछ वाक्य हैं। यहाँ पे ह्रस्व दीर्घ उकारांत के वाक्यों का इस प्रकार से प्रयोग है कि एषः रज्जुः दीर्घः, यह रस्सी क्या है, दीर्घ बड़ी है। तनुः स्थूलः अस्ति, रेणुः आकाशे प्रसरति, धेनुः चरति, गृधस्य चक्षुः तीक्ष्णः, गृहे वधूः शोभते, भारते चमुः अस्ति, श्वाश्रुः वृद्धः अस्ति, भूजीवानाम् आधारः। इस प्रकार से ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को कुछ पढ़ते हैं। माता है, याता है, दुहिता है, ननंदा है, स्वसा है। तो इस प्रकार से इसमें भी एक वचन का ही प्रथम पुरुष का प्रथम विभक्ति एक वचन ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में माता, मातरो, मातारः, याता, यातरो, यातारः, स्वसा, स्वासारः, स्वासारः, ननान्दः, ननन्दारः, ननन्दारः, दुहिता, दुहितरो, दुहितरः। इस प्रकार से वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं कि देवकी कृष्णस्य माता अस्ति, उर्मिला सीतयः यातः। यातः का मतलब क्या है, देवरानी है। आगे माता का मतलब माता है। शान्तः रामस्य स्वसः, इसमें सास है। आगे सुभद्रा रुक्मण्यः ननन्दः, सुभद्रा क्या है, रुक्मणी की ननद हैं। तो शांता सास हैं किसकी, राम की। और उर्मिला क्या है, सीता की देवरानी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे संबंधों के में यमुना सूर्यस्य दुहिता, मंदोदरी मैदानवस्य दुहिता, जनकस्य दुहिता सीता, दुहिता जलम नयति, माता पुत्रम पालयति। अब हलंत नपुंसकलिंग शब्दों को कुछ देखते हैं। जैसे जगत है, कर्मन है, पयस है, मनस है, हविस है, यशस है। इन सब में हलंत नपुंसकलिंग शब्द हैं। जगत, कर्मन, पयस, मनस, हविस, यशस, धनुष, चक्षुष, व्योमन, नामन, चर्मन। तो इस प्रकार से यहाँ रूप भी दिया गया है प्रतिपदिक में कि जगत जगति जगन्ति, कर्म कर्मणि कर्मणि, पयः पयसि पयांसि, यशः यशसि यशांसि, नाम नामनि नामानि, धनु धनुषि धनूंसि, मनः मनसि मनांसि। इस प्रकार इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। माता दधि मथनाति, वारि पतति, हरिणस्य अच्छी रमणीयं, बालकस्य अस्ति भग्नं जातं, गंगा शुचिः अस्ति,
दुर्योधनस्य शक्तिभग्नम् अभवत् दधिमधुरम् अस्ति अच्छिपीतवर्णीयम् अस्ति महिला वारि आनयति। इस प्रकार से इसका हुआ। आगे सर्वनाम वचन है कुछ और कुछ विशेषण शब्द हैं, जिसमें विशेषस्य यनलिंगम तदेव विशेषणा अस्यापि बहुत विशेषण के कुछ लिंग जो कि विशेषण भी होते हैं। विशेष के कुछ लिंगों के अनुसार में उसमें विशेषण भी होता है। तो देखिए, विशेषस्य यत् वचनम तदेव वचनम विशेषणस्य अभवति। विशेषण अर्थात विशेषण की जो विशेषण की क्या बताता है, विशेषता बताता है, वही क्या होता है, विशेषण होता है। तो वही यहाँ पे है, विशेषस्य यत् वचनम तदेव वचनम विशेषणस्य अभवति। विशेष की जो विशेषता बताए वही विशेषण होता है। आगे देखिए, सः बालकः अस्ति भवान् तं बालकं जानति भवान् तेन बालकेन सह क्रीडति भवान् तस्मै बालकाय पुस्तकं ददाति भवान् तस्मात् बालकात् लेखनीं स्वीकरोति भवान् तस्य बालकस्य नाम जानति। क्या आप उस बालक का नाम जानते हैं? आगे है, भवान् तस्मिन् बालके विश्वस्ति सः बालिका अस्ति सः तां बालिकां जानति सः तया बालिकया सह क्रीडति सः तस्यै बालिकायै पुस्तकं ददाति सः तस्याः बालिकायाः लेखनीं स्वीकरोति सः तस्याः बालिकायाः नाम जानति सः तस्याः बालिकायां विश्वस्ति। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है विशेषण और विशेष में। तत्मित्रम् अस्ति भवान् तत्मित्रम् स्मरति भवान् तेन मित्रेण सह क्रीडाङ्गणं गच्छति भवान् तस्मै मित्राय धनं ददाति भवान् तस्मात् मित्रात् फलं स्वीकरोति भवान् तस्य मित्रस्य नाम जानति भवान् तस्मिन् मित्रे स्नेहति। सभी विभक्तियों में इसका प्रयोग करके दिखाया गया है। फिर आगे इस प्रकार से शुभास्थान के वचनों से आज भी इसमें शुभास्थानी वचन दिया गया है। ये पहले भी पढ़ाया गया था। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। कहने का मतलब इसमें भी आज भी बताया गया है कि बुद्धिमान लोगों का अर्थात बुद्धिमता नाम बुद्धिमान लोगों का जो समय है वो काव्य शास्त्र के अध्ययन के रसास्वाद में व्यतीत होता है, अर्थात उसके आनंद में व्यतीत होता है। बुद्धिमान लोगों का समय जो बीतता है वो काव्य शास्त्र के अध्ययन और उसके रस के अनुभव में व्यतीत होता है। जबकि क्या है, किंतु मूर्खाणाम समयावसनेन वा निद्रया वा कलहेन वा व्यर्थमेव गच्छति। किंतु मूर्खों का जो समय होता है वो व्यसन में, निद्रा में और लड़ाई झगड़े और व्यर्थ की बातों में जाता है। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय काव्यशास्त्र के अध्ययन और उसके रसास्वाद में व्यतीत होता है, किंतु मूर्खों का जो समय होता है वो व्यसन में, निद्रा में अर्थात नींद में, लड़ाई झगड़े में और व्यर्थ की बातों में उनका समय जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समय का महत्व बताया गया है। आगे है कि आज के कुछ इस बात से विराम करते हैं अपने वाणी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे आप अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा बहुत हम मोटिवेट होंगे और भी मेहनत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।